है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए समर ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको जो शोल्डर टू चेस्ट लाइन लिया जाता है, इसका दूसरा पार्ट आपको मिलेगा। और इससे पहले जो हमने बताया था आपको 36 से अधिक होने पर उसके लिए फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं 26 से कम होने पर फार्मूला क्या होता है। तो इसी के साथ-साथ में हम आप लोगों को 2025 की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहेंगे, और सभी का 2025 भी अच्छा बीते। और इसके लिए क्या ही कह सकते हैं, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें बहुत ही प्यार दिया, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और चैनल के लिए काम कर रहे हैं। तो और चैनल का उद्देश्य भी केवल इतना ही है, आप सीखो और लोगों को सिखाओ। 2025 की हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। और चलते हैं आज की वीडियो की ओर। यहाँ पर हम आज आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं हमारा टॉपिक क्या है। शोल्डर टू चेस्ट लाइन, यानी कि शोल्डर टू चेस्ट लाइन कैसे लेना है और इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा। तो फार्मूला लगेगा हमारा चेस्ट का 1/3 + 6 × 2। अब यहाँ पर इसमें जो भी संख्या हल करने के बाद में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या हमारी आई है इसमें हल करने के बाद में, और उसमें से -2 इंच करना है आपको। उसके बाद जो संख्या आएगी उसका चौथाई करना है, वही हमारा करेक्ट होगा। ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारा चेस्ट राउंड 26 से कम होगा। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको बताया है 36 से अधिक होने पर, तो आप मेरी वो भी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं 26 से कम होने पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 26 से कम का क्राइटेरिया कहाँ पर जाता है, क्योंकि ये हमारा चाइल्ड पे जाता है। तो यहाँ पर 26 के लिए हमें 6.5 लेना होगा, और 24 के लिए 6.5 लेना होगा। 22 चेस्ट राउंड के लिए 6 इंच आर्म होल्ड डाउन होगा। 20 के लिए यहाँ पर देख लीजिए आप 0.75 लिखा हुआ है, 5.75। तो यहाँ पर जो है 75 का मतलब हमने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, ये हमारा होता है पौन इंच। अगर ये 100 होता तो ये 6 इंच हो जाता। इसी के साथ साथ 18 इंच अगर हमारा चेस्ट राउंड रहेगा तो ये हमारा होगा 5.5 इंच। तो चलते हैं, इनको हम आपको करके दिखाते हैं ये कैसे आए। तो इसके लिए जो सूत्र है चेस्ट का 1/3 + 6 × 2 का लगेगा हमारा। तो यहाँ पर कैसे इसको कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हम 26 का देखेंगे, ये 6.5 कैसे आया, और 26 में ये सूत्र लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से हमने आपको बताया था 36 राउंड अगर हमारा होता है चेस्ट का तो वो स्टैंडर्ड नाप क्यों बोला जाता है, और उसे हमने प्रमाणित करके भी दिखाया हुआ है। अगर आप इस सूत्र में डालेंगे 36 को तो हमें 36 ही प्राप्त होगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा रिव्यू देते हुए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चेस्ट का 1/3 + 6 × 2। अब इसमें हम 36 डालते हैं, तो 36 साइज को स्टैंडर्ड माप कहते क्यों है, ये पहले आपको कंफर्म करा देते हैं। अगर कोई भी व्यूवर्स नया है तो उसके लिए ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा आ गया 36/3 + 6 × 2। अब ये कह रहा है कि 12, यानी 36 को 3 से डिवाइड करो, तो 12 तियाँ 36 हो गया, +6 × 2। अब 12 और 6 18 हो जाता है हमारा, और इंटू 2। जैसे ही हम गुणा करते हैं तो हमें 36 ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर भी 36 है और यहाँ पर भी 36 है। तो 36 के लिए बोला जाता है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर यानी कि स्टैंडर्ड माप। चेस्ट राउंड अगर हमारा 36 है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। हो सकता है ये आपको पहली बार मिला हो, आज तक किसी ने ना बताया हो कि स्टैंडर्ड माप, तो बोल देते हैं स्टैंडर्ड माप से बना दो, लेकिन स्टैंडर्ड माप क्यों है और कैसे है ये हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया। और इसके बाद में अगर आपको अदरवाइज साइज देखने हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो 26 से कम होने पर इसमें फार्मूला क्या लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं 26 का। तो 26 के लिए हम यहाँ लिखते हैं, फार्मूला पहले लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम मान लेते हैं 26/3 + 6 × 2। अब ये यहाँ पर 26 का आपको तीसरा हिस्सा निकालना है। तो तीसरा हिस्सा आप कैसे निकालोगे, 8 तियाँ 24, यहाँ पर आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आएगा 8.66। अब इसमें हम +6 करेंगे और इंटू 2 कर देंगे। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 8 और 6 हमारा हो जाता है 14.66 और इंटू 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो 14.66 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसकी गुणा करते हैं
तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 29.32 प्राप्त हुआ। अब इसमें से हमें क्या कैसे करना है आगे जाके सूत्र हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो भी हल करके आया वो आ गया। पहला क्वेश्चन मार्क हमारा क्लियर हुआ। अब इसमें से -2 करना है, तो -2 करने से पहले हमने आपको बताया था अगर यहाँ 32 आ रहा है तो हम इसको मान लेते हैं, अगर ये 50 होता तो 29.5 इंच हो जाता, लेकिन 32 है तो इसको हम ये मान लेते हैं कि 29.25 इंच, यानी 29.25 इंच हम इसको मान लेते हैं। यहाँ से हमको 2 इंच माइनस कर देना है, इसमें से 2 इंच माइनस करना है। यहाँ पर जो ये बात कह रहा है 2 इंच माइनस, और जो चीज़ हमें प्राप्त होगी अब 2 इंच माइनस करने के बाद में, तो 27.25 पॉइंट जरूर लगाएं। तो यहाँ पर 2 इंच माइनस करने के बाद में 27.2 हमें प्राप्त हो रहा है। फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर इसकी हमने गुणा की हुई है तो हमको प्राप्त हुआ 29.32। इसमें से ये जो 32 है, 32 को हमने मान लिया है 29.25 इंच, और इसमें से -2 इंच किया है। -2 इंच करने के बाद में हमें ये प्राप्त हो गया, और ये प्राप्त होते ही हम इसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो हमको प्राप्त होता है 6.81। अब ये 81 मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो 81, यहाँ पर जो 81 है इसको हम मान लेते हैं, देखिए 50 होता तो आधा इंच हमारा पूरा हो जाता, लेकिन ये 81 है तो 75 तक तो हम काउंट करेंगे ना, तो इसको हम मान लेते हैं 6.75, यानी 6.75 इंच, है ना। तो यहाँ पर 6.75 आ रहा है हमारा, तो 6 पॉइंट के बाद जब 75 लगा हुआ है तो ये पौन इंच हो गया हमारा, है ना। 7 इंच में 2 सूत कम, तो ये हमारा हो जाएगा 6.75 इंच। तो 26 में, यहाँ पर 26 के लिए जो है हमको यहाँ पर 6.75 करना पड़ेगा। 26 के लिए यहाँ पर हमें 6.75 करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम 24 वाला देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा चेस्ट राउंड 24 है और यहाँ पर 6.5 लिया गया है। कैसे आया, तो चलते हैं इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 8 तियाँ 24 प्लस 6 इंटू 2, और 8 और 6 14 हो जाएंगे हमारे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमें 28 मिल जाएगा। और यहाँ पर अब ये जो प्राप्त हुआ है इसमें से हमें -2 इंच कर देना है, तो कितना बचेगा हमारा 26। अब हम 26 का 1/4 करेंगे, इसकी जब हम गुणा करते हैं तो हमें 28 प्राप्त होता है, और सूत्र कह रहा है -2 इंच, तो -2 इंच करके हमें 26 मिला, और 26 मिलने के बाद में हमें इसे 4 से भाग करना है। 6 चौक 24 और 6.5 पॉइंट आ जाएगा, इसमें 6.5 इंच मिल जाएगा। 6 चौक 24 और 2 इंच जो हमारा बच रहा है आप उसके भी 4 हिस्से कर लीजिए, तो आधा इंच हमारा यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए 6.5 यहाँ आ गया हमारा, और 6.5 यहाँ आ गया। 22 का हम देखेंगे, तो 22 का 6 कैसे आया, तो यहाँ हम 22 लिखेंगे, यहाँ पर हम 22 लिखेंगे और इसके नीचे 3। सूत्र यहाँ हम थोड़ा पूरा कर देते हैं, तो ये बराबर यहाँ पर संख्या है, संख्या जो भी आएगी उसमें से -2 इंच होगा, और जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी उसका चौथाई होगा। तो यहाँ पर हम 22 का जब करते हैं तिहाई, 7 तियाँ 21 और 1 इंच बचता है, 7 तियाँ 21, 1 इंच जो बचता है हमारा वो आ जाएगा हमारा 33 प्लस 6 इंटू 2, और इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 13.33 इंटू 2। अब इसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी, 13.33 और इंटू 2 की जब हम गुणा करेंगे, 13 दूनी 26.33 है तो ये डबल में चला जाएगा, 66 हो जाएगा। अब जो संख्या हमारे पास आई है उसमें से 2 इंच हम कम करेंगे, तो 2 इंच जब हम कम करेंगे यहाँ पर
तो ये हमें प्राप्त होगा 24.66, 24.66 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 66 है इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 50, तो इसको हम 50 मान लेते हैं 0.5, इस तरीके से 24.5 इंच मान लेते हैं। और 24.5 इंच मानने के बाद में इसका हम 1/4 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। और यहाँ पर देखिए आधा इंच है, तो आधे इंच में हमारे जो सूत होते हैं वो 4 होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो इसको हम मान सकते हैं 6 इंच एक सूत। तो ये हमारा आएगा 6 इंच एक सूत। यहाँ पर 22 में देख पा रहे हैं आप 6 इंच लिखा है, 6 इंच चलेगा, लेकिन एक सूत हमारा जो गणित है वो बता रहा है एक सूत इसमें और ऐड हो जाएगा। तो आपने 22 का भी देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज की ओर। तो अब हम नेक्स्ट साइज देखेंगे 20 का। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच और यहाँ पर 1.25 इंच है, 75 का मतलब 1.25 इंच, ठीक है, तो 6.25 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20। अब इसे सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है 20 को, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो ये हमारा आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। तो 6.66 आने के बाद में +6 इंटू 2, और यहाँ पर 6 और 6 12.66 इंटू 2 हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा हमारा। अब इसकी यहाँ पर हमें गुणा करनी है, तो हमको मिलेगा 25.32। अब यहाँ पर फिर 32 आ गया, तो 32 है 50 नहीं है, तो इसको हम 25 मानेंगे, तो इसको हम 25.25 मान लेते हैं, यानी 25 इंच। तो हमको मिलेगा 23.25। इसका हमें चौथाई करना पड़ेगा 23। तो चौथाई हम जब करते हैं 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 यानी कि 5.75 इंच, 6.25 इंच हमारा आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 6.25 इंच है, तो यहाँ पर भी 6.25 इंच है, ये भी ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। और हमारे पास जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका हम अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण, लेकिन जवाब मिलेगा आपको और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। तो चलते हैं अगले साइज की ओर। 18 इंच यहाँ लिखते हैं भाई 18। अब इसको हल करते हैं, तो 6 तियां 18 +6 इंटू 2, 6 और 6 12 हो जाएगा, इंटू 2। इसकी जब हम गुणा करेंगे 12 दूनी 24 मिलेगा हमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 इंच माइनस कर दो, 2 इंच माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है 22, और इसका आप चौथाई कर दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5.5, 5.5 इंच। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5.5 इंच और 18 का हमारा 5.5 इंच। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और जानकारी आपको अगर वैल्यूएबल लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट्स करें, थैंक्स लिखें, गुड लिखें, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताइए, हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि बस आप सीखें और लोगों को सिखाएं। इसी के साथ साथ हम आपसे 2025 के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। 2024 बहुत ही बढ़िया गया, जैसा भी गया, और हम शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का, और 2025 की हमारी ओर से हमारे व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आप अपना 2025 अच्छे से बिताएं, और इसी के साथ साथ में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहें, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और इसी के साथ साथ एक पंक्ति भी हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, दर्द अब दर्द के होने लगा है, दर्द अब दर्द के होने लगा है, दर्द मेरे पाँव अब धोने लगा है, और दर्द को देखकर मैं रोया नहीं कभी, दर्द मुझे देखकर रोने लगा है। 2025 की शुभकामनाएं और बधाइयाँ हमारी ओर से सपरिवार आपको। आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।